हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बम्पर सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एचपीसीएल की तरफ से। जी हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत बड़ी है और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की गई। और भी सारी पोस्ट है, मेजर पोस्ट आपका जो है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर होने वाली है। बहुत अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करने वाली वैकेंसी आ चुकी है। एक महारत्ना कैटेगरीज, तो मौका मत छोड़ना। जितनी भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट मिले। और साथ में अपना ट्रेड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यही है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, और यहीं पर वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए पब्लिश की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म 25 फरवरी 2026 यानी कि आज से स्टार्ट है, और लास्ट डेट है 25 मार्च 2026 तक अप्लाई करने के लिए। तो एक महीना आपको टाइम मिला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जितनी भी सारी पोस्ट है एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव की। तो पहली वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में। सैलरी आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 तक की पैकेज वाली रहेगी। इसमें असिस्टेंट में 10 वैकेंसी है। 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सभी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस 3 ईयर की रेगुलर आपने ग्रेजुएशंस किया है एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग, यूजी पीजी मेडिसिन अगर आपने किया है एक्सेप्ट, तो इसके अलावा बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल ब्रांच में वैकेंसी, टोटल 19 वैकेंसी। 3 ईयर की रेगुलर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 19 वैकेंसी, कम नहीं होती है। जेई में, यानी जेई यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ, जूनियर इंजीनियर मत समझना। जेई मैकेनिकल में 207 वैकेंसी है। बम्पर वैकेंसी यार, 207 आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पोस्ट पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी है। 3 ईयर की रेगुलर डिप्लोमा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 117 वैकेंसी निकाली गई है, तो इलेक्ट्रिकल की भी कम नहीं है। जेई केमिकल में 27 वैकेंसी है, तो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। जेई क्वालिटी कंट्रोल में टोटल 12 वैकेंसी है। यहाँ पर 3 ईयर की डिप्लोमा आपने किया है, सॉरी 3 ईयर की आपने ग्रेजुएशंस किया है इन केमिस्ट्री में, बीएससी केमिस्ट्री, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। जेई में एचआर लेवल की पोस्ट है, 5 वैकेंसी, जहाँ पर आपने बीबीए बी या फिर आपने बीबीए का ऑनर्स, जो बीएमएस बोलते हैं, एचआर स्पेशलाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी 16 वैकेंसीज है। एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी आपने किया है। वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग लेवल की पोस्ट है। तो मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी 72 वैकेंसी है। बीटेक आपने किया है, फुल ईयर की आपने 4 साल के इंजीनियरिंग डिग्री लिया, मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 37 वैकेंसी, तो बी बीटेक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल। सिविल के लिए 17 वैकेंसी है, तो बी बीटेक या फिर बीएससी सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल के लिए 15 वैकेंसी है, तो डिग्री आपने किया है केमिकल इंजीनियरिंग। सीए की भी 30 वैकेंसी निकाले गया, समझ सकते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई हैं और मिनिमम 3 ईयर का आपके पास रेगुलर ग्रेजुएशन है इन एनी डिसिप्लिन, तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। सीएमए की पोस्ट है 4 वैकेंसी, तो सीएमए ये पास आउट होनी चाहिए। एमबीए के लिए भी 4 है, तो एमबीए फाइनलिस्ट है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस एचआर है, तो डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन इन एचआर मैनेजमेंट में। ऑफिसर आईएएस की 20 वैकेंसी है, इसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी है। बी बीटेक इंजीनियरिंग आपने किया है सी एस एन आई टी में, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने मास्टर भी किया है एमसीए में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑफिसर और ऑफिस लैंग्वेज की वैकेंसी है। सबके मिला के यहाँ पर 3 वैकेंसी निकाली गई है। तो 2 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, फिर 3 ईयर की ग्रेजुएशन आफ्टर अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर सीबीजी ऑपरेशंस में है, 50,000 से लेकर 1,60,000। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। एचआर लीगल ऑफिसर, तो लॉ आपने किया है, एलएलबी वगैरह। फिर सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर जो सेफ्टी में है, तो इसमें डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 4 ईयर की डिग्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए।
सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिग्री की अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी तमिलनाडु तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग सारे अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास। फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पोस्ट है, तो इसमें डिग्री इंजीनियरिंग बी टेक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी पोस्ट है। फिर आपको ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर में यहाँ से फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ये असिस्टेंट मैनेजर की लंबी पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिग्री के लिए मस्त वैकेंसी है 241 के। ये पूरा आप लोग जरूर चेक कर लेना आप लोग, ओके। बी टेक इंजीनियरिंग वाले ध्यान देना, आप सभी कैंडिडेट के लिए बेहतरीन वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। मेजर जो पोस्ट थी जूनियर एग्जीक्यूटिव की, हमने बता दिया, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत लंबी है। 101 पेज का ये नोटिफिकेशन टोटल है और बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट है। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में है, फिर यहाँ पर कमर्शियल पेट्रोकेमिकल्स, अलग अलग बेसिस में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूशंस ये ब्रांचेज है, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल, पावर, इलेक्ट्रिकल, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं, इसका यहाँ पर जिक्र आपको मिलेगा। यहाँ पर टोटल सीटीसी आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली सीटीसी कितना है, आप समझ सकते हैं। 49.3 यानी लगभग लगभग 50 लाख का सीटीसी आपको मिल सकता है, एचपीसीएल प्रोवाइड आपको कर सकता है। एलिमेंट यहाँ पे सैलरी का डिप्लोमा जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का है लगभग 10.8 लाख का होगा। 40,000 से 1,40,000 जो इंजीनियर का है लगभग 14 साढ़े 14 लाख का सीटीसी आपका यहाँ पर होने वाला है डियर, ओके। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगी, फॉर एसटीसी वालों के लिए 5 और ओबीसी वालों के लिए 3 का, और रिटेंशन अमाउंट का भी जिक्र इसमें होता है। रीएम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशंस जो है रूल लागू होगा। प्लेसमेंट पोस्टिंग की मैं बात करूँ तो अलग अलग इनके यूनिट्स है, वहाँ पर होगा। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होता है, नहीं जब आपकी जॉब लगेगी 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड। और जितने भी आईटीआई पास आउट करके लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है, आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके लिए आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बांट दिया गया है कि किसके लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है, इसको एक बार जरूर चेक करें। और जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट इसमें सबसे ज़्यादा निकाली गई है। कुछ एफटीसी की पोस्ट पर भी है, तो उसके लिए भी यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी सबका है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो डियर। एप्लीकेशंस प्रोसेस हमने बात की, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है, जिसका लास्ट डेट है 25 मार्च तक। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस फी देयर द एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशन, सबके लिए है। तो 1100 सबके लिए, सभी पोस्ट के लिए 1180 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है। तो बहुत हैवी चार्ज है, ये एस टी से कैंडिडेट को चार्ज लगता ही नहीं है। ओनली इंडियन नेशनल इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। बाकी बात रही इस बार सिलेबस एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस किसी और दिन वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी लंबी हो जाएगी, जहां पर सिलेबस एग्जाम पैटर्न हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो पहले जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म फिलअप करने के लिए, सबसे पहले जाकर फॉर्म अप्लाई करो, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। और वैकेंसी ज़बरदस्त है, एक बार डिटेल पूर्वक ध्यान से वैकेंसी को रीड कीजिएगा। और सारे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी परमानेंट पोजिशंस पे वैकेंसीज रिलीज़ की गई है डियर। सो जाइए पहले अप्लाई कीजिए। बाकी बात इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा आप लोग तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।